तो हेलो मेरे कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का वो प्रश्न जो एग्जाम में आपके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए फटाफट से वीडियो को देखते हैं, क्या क्या प्रश्न है वो बताते हैं। उससे पहले बता दो, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे एग्जाम तक हर एक वो प्रश्न पाने के लिए जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। चलिए बिना देर के फटाफट से शुरू करते हैं। अभी हम लोग मैथ का देख रहे हैं, इसके बाद साइंस, सोशल साइंस सबका धीरे धीरे आप लोग को बताएंगे, है ना। तो अब देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या है आप लोगों का। पहला प्रश्न आप लोगों का है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना पड़ेगा। यानी 7/23 को हम किससे गुना करेंगे कि हमें क्या मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। तो बेटा 7/23 है, यहां पर क्या है 7/23 है। अगर मैं इसको 23/7 से गुना कर दूं ना, किससे 23/7 से, 7 एकम 7 खत्म, 23 एकम 23 खत्म, यानी 1 आ गया। तो किससे गुना करना, 23/7 से, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है, निम्न में से किस संख्या, क्या बोल रहा है, निम्न में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। यानी किसका वर्ग करेंगे और उसका इकाई अंक पूछा मेरे दोस्त 1 होगा। किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। तो देखो अगर आप 10 का स्क्वायर करोगे ना तो भैया कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इकाई अंक 1 आ रहा है क्या, नहीं। 11 का स्क्वायर करोगे अगर आप तो ये हो जाए 121। इकाई अंक कितना आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई में क्या आ रहा है 1, मतलब यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो बोल रहे वर्ग, एक वर्ग करो जिसका भी वर्ग का इकाई अंक आ जाए। इसका करोगे तो भैया कितना आएगा, देखो तेरे का स्क्वायर 169 हो जाएगा। इकाई अंक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसका स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, बोलो 196 आ जाएगा। लास्ट में 6 आ रहा है, नहीं होगा। रूट एक्स में रूट किसका संकेत है, इसको बोलते हैं क्या, वर्ग करने, वर्गमूल करने, घन करने की घनमूल। तो ये बेटा होता है वर्गमूल करने के लिए। हाँ अगर यहाँ पे अंदर में आपका 3 बैठा देता है ना, अंदर में अगर शांति से चुपचाप यहाँ 3 बैठा देता तो फिर ये क्या हो जाता, फिर ये घनमूल हो जाता है ना। रामानुज कौन थे, वैज्ञानिक थे, जीव विज्ञानी थे, रसायन विज्ञानी थे, गणितज्ञ थे। तो अब गणित पढ़ रहे हो मेरे लाला, और गणित पढ़ रहे हो तो कौन होंगे, गणितज्ञ होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना लाला। चलो आगे प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट, 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। 108 को किस छोटी संख्या से गुना करे। तो पहले इसका आपको निकालना पड़ेगा क्या, कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो पहले आप 108 कैसे करके निकाल लेना। देखो जब भी इस प्रकार से बोलो ना, किस छोटी संख्या से गुना करे या किससे भाग दे, तो सबसे पहले ऐसे करके आप निकाल लेना। क्या करोगे, देखो यहां पर क्या करेंगे, 2 से जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14। अब 2 से जाएगा, अब नहीं जाएगा। 3 से चल जाएगा, 3 नाम 27, 3 तिया 9 होगा ना। और किससे दे दो, फिर 3 से दे दो, 3 एक कम 3, यानी क्या हो गया, इसको गुना करेंगे। देखो 3 को 3 तो आ गया, मतलब ये घन हो गया, लेकिन यहां पर 2 को 2 आया। अगर और एक को 2 आ जाए तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, नहीं बनेगा। बताओ घनमूल में क्या होता है, 3 को 2 निकलता है, घन में क्या होता है, पावर में 3 होता है, यानी 3 को 3 है, अगर 2 भी 3 को आ जाए, यानी और एक को 2 आ जाए तो भैया पूर्ण घन बन जाएगा ये। तो और एक को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ना, यानी और एक को 2 से हमको गुना पड़े, क्योंकि जिसका भी कमी होगा उससे गुना कर देंगे, है ना। तो 2 से गुना कर देंगे। यहां पर पूछा है कि -7 के पावर में -5, ये में -5 क्या कहलाता है। तो ये देखो घात में है, इसको लोग क्या बोलते हैं, घातांक या घात बोल सकते हो। -5 क्या बेटा, घातांक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद संख्या एबीसी के लिए कौन सही तरीके हैं, सही कौन हो जाए एबीसी के लिए। तो देखो एबीसी के लिए हम एबीसी को कैसे लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखो इसको, एबीसी है ना, है ना। हम क्या लिखेंगे, ये इकाई में है, ये दहाई में है, ये सैकड़ा में है। जो इकाई है वो अकेला होता है, वन एन आर्मी, है ना। जो दहाई में होता है 10 से गुना, जो सैकड़ा होता है 100 से गुना। तो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, तो सैकड़ा मतलब हो जाए 100 ए, दहाई मतलब हो जाएगा 10 भी 10 से गुना, और इकाई मतलब अकेला रहेगा। तो ये कहीं भी दिख रहा है क्या ऐसा, 100 ए, 100 ए, 100 ए यहां दिख रहा है, 100 बी वहां दिख रहा है, और प्लस सी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका परम रंपम रंपम उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, इसका और इसका योग बोला है, यानी दोनों क्या करना बेटा, दोनों को जोड़ देना है। तो देखो जोड़ते हैं, क्या है 3xy, है ना, 3xy है, प्लस क्या है 2x है, और प्लस 3, ये वाला हो गया पूरा। अब इनमें से क्या, इसमें क्या जोड़ा, इसको जोड़ना है, तो प्लस दे दिए। क्या जोड़ना है, 4x माइनस 3xy और प्लस का 4। तो देखो 3xy प्लस में है, 3xy माइनस में है, ये कटिंग छटिंग हुआ कि नहीं, क्योंकि भैया आगे में कुछ नहीं तो प्लस और यहाँ माइनस से कट जाएगा। ये 2x है और 4x है, प्लस प्लस से प्लस, यानी 4x और 2x 6x हो जाएगा।
ये 3 है और 4 है, 3 और 4 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 6 प्लस 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 प्लस 7, कहीं दिख रहा है क्या? अरे सर ऑप्शन नंबर ए जिंदाबाद है ना, बिल्कुल। चलो अगला प्रश्न देखो, बोला इसका अंतर, आप भागा घटाओ सीख लिए, अब अंतर देखो क्या होगा, बोला इसका अंतर, तो अंतर को ध्यान से करना। जोड़ में लड़के उतनी गलती नहीं करते हैं, लेकिन अंतर में मेरे प्यार बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। अगर मेरे प्यार बच्चे अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने प्यारे विकास सर के लिए लाइक जरूर कर देना, और हाँ अपने जो भी दोस्त हैं ना कक्षा 8वीं के उनको जरूर शेयर कर देना, है ना। और हाँ सब्सक्राइब तो कर ही लेना, आगे अच्छा और वीडियो अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। देखो क्या 3xy है ना, प्लस 2x से प्लस 3 है, इनमें मैं इसको इसका अंतर करना, अंतर मतलब होता बेटा क्या घटाव, क्या करेंगे घटाव करेंगे, तो हम घटाव का चिन्ह दे दिए, अंतर का चिन्ह दे दिए। अब इसको करना है तो जब भी अंतर करोगे तो बाद वाला को ब्रैकेट में रखोगे, क्योंकि माइनस का हक सब पर है ना, अकेला एक्स पर थोड़ी है, सब पर है, इसलिए मैंने ब्रैकेट दे दिया ताकि भैया माइनस सब पर लग जाए, है ना। अब क्या हो गया 3xy हो गया, प्लस 2x हो गया, प्लस 3 हो गया, अब माइनस x हो जाएगा, और ये माइनस प्लस है, माइनस क्या 3xy हो जाएगा, और माइनस प्लस है -2 हो जाएगा। ये देखो 3xy प्लस में 3xy माइनस में, खत्म। ये 2x है और माइनस x, 2x में x जाएगा कितना बचेगा, एक x बचेगा, और 3 - 2, 3 में 2 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, वर्ग चिन्ह प्लस तो प्लस, यानी x + 1 आपका आंसर हो जाएगा। x + 1 की x - 1 आ रहा है, एक मिनट, x + 1 आ रहा है, कहीं गलती है क्या, सही तो लिखे है, +3 है ये, x + 3y + 2 है ना, माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 3 में 2 जाएगा तो 1 होगा ना, तो +1 होगा आई थिंक, ठीक है। एक बार आप लोग चेक कर लो कहीं गलती तो नहीं है, क्वेश्चन की गलती है क्या, ऑप्शंस गलती हो सकते हैं मे बी। 3xy है, प्लस माइनस से माइनस प्लस से माइनस 3xy कट गया, है ना, 2x और यहाँ पर x गया तो x हो गया, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक आंसर होगा यहाँ पर x + 1, ठीक है। तो थोड़ा इसको एक बार आप लोग देख लेना, क्लियर है। चलो आगे देखो, 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब मेरे दोस्त होता है कि हम लोग इसको किससे गुना करें, 4/8 गुणात्मक प्रतिलोम मतलब इसका उल्टा, गुणात्मक प्रतिलोम यानी इसका उल्टा से गुना कर दो 8/4 से, ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम, है ना। तो 8/4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है मेरे लाल। आगे देखो, निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या कौन है, धनात्मक कौन है, धनात्मक परिमेय संख्या पूछ रहा है, धनात्मक परिमेय संख्या पूछ रहा है। धनात्मक तो भैया ये तो ऋणात्मक है ना, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। अब इन दोनों में देखो धनात्मक परिमेय संख्या पूछ रहा है ना। तो ये पता नहीं कैसे कैसे लिखा है, परिमेय संख्या भैया आपका ये भी हो जाएगा क्योंकि 3/2 है, इसको भाग दोगे तो वो 1.5 आएगा, और इसको भाग दो तो 5 8 40 0.8 आएगा, है ना। दोनों का दोनों परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। हाँ कहीं पर अगर माइनस में साइन छूटा है तो अलग बात है, लेकिन दोनों धनात्मक है। हाँ अगर एक में माइनस देता तो भैया ये वाला आंसर होता, है ना। धनात्मक मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें माइनस ना हो, है ना। चलो आई बात समझ में, वेरी गुड। आगे देखो अगला प्रश्न, क्या बोले 40 का वर्ग, 40 का वर्ग मतलब होता है 40 का स्क्वायर, ये हो गया 40 का वर्ग, यानी 40 कर गुना 40 करोगे, है ना। कैसे करोगे, 4 चौके कितना होता है, देखो सिंपल गुना करना है, गुना नहीं करना 40 को 40 से, 4 गुना 4 16 हो जाए, को 0 है सर, एगो और एगो दो को 1600 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3। इसी प्रकार से बनते बेटा और भी कई सारे आप लोगों को बताएंगे अच्छे अच्छे। देखो -√196 इनमें से किसके बराबर नहीं है, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, -196 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1 गुना 196, नहीं लिख सकता हूं क्या बताओ, या फिर छोड़ो ना मेरे बच्चे, ये हो गया ना। अब इसको क्या मैं लिख सकता हूं, -1 गुना 96 को 14 गुना 14, है ना, लिख सकता हूं क्या, 14 2 को 14 में से 14 निकल जाएगा, अंदर में क्या बचेगा -1, बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ मेरे से, बचेगा कि नहीं। या फिर आप देखो इसका कौन बराबर नहीं है, तो भैया ये भी बराबर है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अब भैया रूट के अंदर माइनस है, -1, तो -1 को आप यहां पर देखो, -1 गुना 14 भी अगर लिखेंगे तो चल सकता है, लेकिन ये नहीं चलेगा, है ना। यहां पर -1 है, तो -1 अगर मैं इसको 1 गुना 1 लिखूं तो 1 तो बाहर आ जाएगा ना, है ना। तो थोड़े से ऑप्शंस में गलती है यहां पर, कुछ कुछ क्वेश्चंस में, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्लियर है। आगे देखो, ये देखो घनमूल बोला है ना, 32.768 का घनमूल क्या हो जाएगा, 32.768 का घनमूल, तो देखो यहां पर 32.768 का घनमूल बोला है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे ना, पॉइंट काट दोगे, क्या करोगे, पॉइंट काट दोगे भैया, ऐसे 3 0 आ जाएगा। अब 32.768 का आप निकालना ऐसे करके, 768 का, है ना, इसका घनमूल निकालना। आप ऐसे भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि लास्ट में क्या है 8,
तो इनमें से किसको 3 बार गुना करने से लास्ट में 8 आ जाएगा? नहीं निकालोगे तो ट्रिक से निकाल लोगे। कैसे? देखो, अगर इसको आप 3 बार गुना करोगे तो 3 त्रिका 9 होगा, फिर 9 तिया 27, लास्ट में 7 आएगा। होगा क्या? नहीं। लास्ट वाला सही हो, खाली आप देखो 3 को गुना करो 3 बार, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, लास्ट में 7 आ रहा है। भैया 8 तो नहीं आ रहा है ना? इसको देखो तो 2 है लास्ट में, 2 को गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, भैया लास्ट में 8 आ जा रहा है। इसको 5 25 25 25 125 नहीं आ रहा है। 6 36 36 चौक, फिर से लास्ट में 6 आएगा, यानी आपका यही 77 हो जाएगा। आपको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और बनाना है तो भैया इस प्रकार से आप निकाल लो, बाकी आपका 1000 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, और जितना भी आएगा उसको 10 से भाग दे देना, है ना? चलो, निम्नलिखित में कौन सा घन विषम होगा पूछा है। कौन सा घन विषम होगा? विषम कौन सा घन है? तो देखो यहां पर 28 है, 98 है, 49 है, 102 है, तो ये भी सम है ना? एक मिनट, कौन सा घन विषम होगा? ये भी सम है संख्या, लास्ट में 8 है, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या है, बट ये जो है बेटा विषम संख्या हो जाएगी। 49 लास्ट में 9 है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो 2 के पावर में 1 मतलब भैया 2 1 कम 2 ही होगा, गुना 5 का स्क्वायर मतलब 5 5 25 हो जाएगा, और गुने 7 के पावर में 0 यानी 1 हो जाएगा। तो 25 दूनी 50 और 50 1 के 50 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, है ना? तो इसी प्रकार के प्रश्न बेटा आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, तो ध्यान से देख लो, है ना? बाकी आपको इसके बाद साइंस का भी अपलोड कर देंगे, सोशल साइंस का भी कर देंगे, उसके हिंदी इंग्लिश सब का करेंगे, बस अब देखते जाओ। हाँ, लेकिन सब्सक्राइब कर लो तभी तो मिलेगा ना आगे। देखो 2 का स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा, और 5 के स्क्वायर 5 5 25 हो जाएगा, है ना? 2 का स्क्वायर मतलब क्या? 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, 5 के स्क्वायर मतलब क्या? 5 गुना 5, तो क्या 2 दूनी 4 और 4 हो गया, गुने 5 5 25, 25 चौके कितना हो जाएगा भैया? 100 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2, है ना? आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन एक पदी बीजीय व्यंजक? एक पदी है जिसमें एक गो पद है सिर्फ, भैया इसमें भी 2 गो है, इसमें तो 3 गो पद, इसमें भी 3 गो पद है, यही आपका बेटा एक पदी व्यंजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक पदी व्यंजक हो जाएगा, है ना? वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट करके जरूर बोलिए, भले ही छोटा हो लेकिन इसके बाद और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए आएंगे, तैयार हो रहे हैं, बस अब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो मेरे लाल, है ना? चलिए, लव यू ऑल बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड टेक केयर। अच्छे से पढ़ो, एग्जाम नजदीक आ रहा है, आप विश्वास करके अभी भी जुड़ जाओगे ना, एग्जाम में अभी भी हर एक सब्जेक्ट में आप A+ ग्रेड लाओगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।